तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91 and 183 so that it leaves the same remainder in each case. देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने देखा है कि आपको रिमाइंडर दिया होता है, कोई एक पर्टिकुलर रिमाइंडर दिया था, बट यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोसीजर क्या है एंड देन आपको समझाऊंगी कि वो प्रोसीजर वैसा क्यों है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है, तो हमारा नंबर क्या है, हमको क्या करना है, हमारा नंबर्स है 43, 91 एंड 183. तो सबसे पहले सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम 91 माइनस 43, तो हमारा नंबर आता है 48. ठीक है, दूसरा है 183 माइनस 43, तो ये हो जाएगा आपका 140. और तीसरा है 183 माइनस 91, तो ये आ जाएगा आपका 292. तो ये 3 नंबर्स है. अब आपको इनके फैक्टर्स निकालने हैं और इनका एचसीएफ निकालना है. तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं 48, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 224, 212, 2, 6, 2 and 3. Then we have is 140. 140 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 5 से कर लेते हैं. 5 2 is 10, 5 8 is 40, 7 4 is 28 and 2 2 is 4. Then we have is 92. Then 2 से करते हैं, 2 4 is 8, 2 6 is 12, 2 23. ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, मतलब आ गया आपका 48 का आ गया आपका 2 टू द पावर 4 इंटू 3 एंड 140 के फैक्टर्स हैं आपके 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5 एंड 92 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 स्क्वायर इंटू 23. तो इसका एच सी एफ आ रहा है आपका, एच सी एफ क्या हो जाएगा, देखो 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर इज कॉमन, तो यानी कि 4. तो आपका एच सी एफ आ गया 4. ठीक है. अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि इन नंबर्स को जब आप डिवाइड करोगे 4 से, तो जैसे मैं डिवाइड करती हूँ, ये जस्ट आपको बताने समझाने के लिए है. 43 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो ये आ रहा है 4 1 ज़ा 4 और ये आपका आ गया 3 रिमाइंडर. देन अगेन 91 से कर रहे हैं तो 4 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, देन 3 रिमाइंडर. ठीक है, देन है आपका 183. देन ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2 3 और 4 5 ज़ा 20. तो यहाँ पर भी 3 आपका रिमाइंडर, तो तीनों के केस में ही आपका रिमाइंडर सेम आ रहा है. तो ये सेम रिमाइंडर वाला हमारा काम हो गया, यानी कि ये है हमारा आंसर. आंसर क्या है, एचसीएफ क्या है हमारा, ये दिस इज अवर आंसर. अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि हमको ये माइनस करके ये क्यों किया, क्योंकि ये हम ऐसा क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं. तो हम यहाँ पर हमने क्यों किया, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एचसीएफ होता क्या है. सबसे पहले एचसीएफ आपको जो डिविडेंड और डिवाइजर वाला फॉर्मूला है आपको उसको समझना है. वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है. ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है, जहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 होगा वो आपका एचसीएफ होगा, यानी कि वहाँ पर डी जो होता है, ये डी जो है ये आपका अगर मैं इसको स्मॉल डी ले लेती हूँ, मान लो ये स्मॉल डी है, तो ये स्मॉल डी जो है दैट विल बी योर एचसीएफ. तो अब मैं इन तीनों के केस में देखती हूँ क्या है. हमें सबसे पहले दिया हुआ है 43 इज द डिविडेंड, तो डिवाइजर मान लो डी है और ये मल्टीप्लाई हो, ये आपका इसके साथ इसका जो क्वोशंट है सपोज करो Q1 है और ये रिमाइंडर दे रहा है सपोज एक्स रिमाइंडर दे रहा है. ठीक है, अब तीनों के केस में रिमाइंडर सेम है. तो दूसरा नंबर क्या है 91. 91 का क्या हो जाएगा, ये डी तो आपका सेम होगा क्योंकि वही आपका एचसीएफ है, लेकिन क्वोशंट डिफरेंट होगा और आपका रिमाइंडर सेम है. अगेन 183, इस केस में भी यही होगा, डी एचसीएफ आपका सेम होगा, ये Q3 प्लस एक्स. ये डी क्यों है, मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ. जैसे आपने लिया 16 और 18 लिया, ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है क्या होगा, कॉमन फैक्टर
कॉमन फैक्टर आपका 2 है, 2 इंटू 8 एंड दिस इज 2 इंटू 9। तो देखो 2 इंटू 8, अगर मैं इसको लिखती हूँ 16 को लिखती हूँ 2 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। अगर 18 लिखती हूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। ठीक है, तो यही इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर हमारा है कि जो रिमाइंडर है वो आपका 0 है। तो उस केस में 16 और 18 के केस में आपका 2 क्या था, वो एचसीएफ था, यानी कि आपका जो डिवाइजर है दैट इज योर एचसीएफ। ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इक्वेशन 2 माइनस 1 करते हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आता है हम वो देखते हैं। तो ये आएगा आपका 91 इक्वल्स टू डी इंटू Q2 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 43 इक्वल्स टू डी इंटू Q1 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वी विल गेट, ये हो जाएगा 48 इक्वल्स टू, यहाँ पर डी कॉमन आ जाएगा, इट विल बी Q2 माइनस Q1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 0 हो गया। तो ये आ गया आपका, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई ये वाली। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, हम करेंगे 3, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। तो क्या आएगा हमारा 183 इक्वल्स टू डी इंटू Q3 प्लस एक्स, और दूसरा है 91 इक्वल्स टू डी इंटू Q2 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 92 इक्वल्स टू डी इंटू Q3 माइनस Q2। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड, सॉरी ये आपका मान लो ये फोर्थ इक्वेशन है, ये फिफ्थ इक्वेशन है। और अब सिक्स्थ इक्वेशन क्या करोगे, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 183 इक्वल्स टू डी इंटू Q3 प्लस एक्स, और 43 इक्वल्स टू डी इंटू Q1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आया आपका 140 इक्वल्स टू डी इंटू Q3 माइनस Q1। ठीक है, तो ये आपकी सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। तो अब आप नोटिस करो, इन तीनों में इक्वेशन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसमें जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है देखो, इनमें तीनों में डी कॉमन है ना, ये डी कॉमन है। यानी ये डी कॉमन किस चीज के लिए है, यही आपका यहाँ पर देखो 48 इज द नंबर डिविडेंड इनटू डी, और ये उनका क्वोशंट है, Q2 माइनस 1 इसका क्वोशंट है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। यानी कि आपको इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। यानी डी क्या है, दैट इज योर HCF, एंड दैट्स वाई हमने क्या किया है, हमने फाइंड आउट किया है HCF किसका, 48, 92 और 140 का HCF निकाला है। यही रीजन है कि हमने यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करके किया है। ये जो है यहाँ पर हमने ये सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर निकाले हैं और फिर उसका HCF किया है। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्यों, ये रीज़न क्या है, ये समझना आपको ज़रूरी है। तो अब आप जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको ये रीज़न देने की नहीं ज़रूरत है। योर प्रोसीजर इज़ ओनली अप टू दिस, यहाँ तक है, ये HCF निकालने तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये प्रोसीजर है आपका। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द रीजन। तो यहाँ से हमने HCF निकाला 48, 92 और 140 का, जिसका आंसर है 4, और हमने उसको चेक भी किया, यहाँ पर हमने उसको चेक किया कि इन तीनों में ही सेम रिमाइंडर आ रहा है, और जो ओरिजिनल नंबर से 43, 91 एंड 183, उसको हमने HCF से डिवाइड किया, तो वी आर गेटिंग सेम रिमाइंडर्स विच इज 3 इन 3 केसेस। तो यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 4। तो हमारा आंसर 4 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा रीजन क्या है बिहाइंड दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, और इसका HCF किस तरह से निकालना है। ठीक है,